नमस्कार दोस्तों, टेंस पढ़ रहे थे हम और अब आ गए हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट क्या है? टाइम। परफेक्ट क्या है? काम। इससे पहले कौन सा आप पढ़ चुके हैं ये भी देख लेते हैं। अब हमें बनाने हैं इसके अफर्मेटिव। किसके अफर्मेटिव हम बना चुके प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता था? उसमें पहले सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट के बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब आती थी। कौन सी? हैज और हैव। उसके बाद आती थी उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता था उसमें सर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, हाँ सही है। अब देखो पास्ट के जो अफर्मेटिव हैं, पास्ट परफेक्ट के जो अफर्मेटिव हैं उसमें क्या होगा सर? खुद ही देख लो, मेरे से क्या पूछते हो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद में कोई अदर वर्ड है तो। चेंज क्या है? वहां भी सब्जेक्ट था, यहाँ भी सब्जेक्ट है। वहां है जो तो यहाँ हेड है, या मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। सर कहने का मतलब ये है कि काम वही रहेंगे। ठीक है, चेंज होगा तो सिर्फ क्या होगा? टाइम। यहां देख लो, जो चेंज है वो क्या है? सिर्फ टाइम है। ऐसे ही फ्यूचर में होगा, यहाँ से टाइम चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें ऐसे कैसे रहेगी। मैं आपको एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, रटना नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ समझना है। आप तो सीख गए होंगे आप, मैं इस वजह से बहुत धीमा चल रहा हूँ। 2 महीने कोर्स है, कोई बात नहीं, 2.5 महीने लग जाए आपको, 5 पार्ट हो जाए, 10 पार्ट हो जाए, सीखना है आपको। ये नहीं कि इसके बाद भी आप कोचिंगों में सीखते जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो। सीखना है अपन को, ठीक है। पहला देखो वाक्य, विराट कोहली बहुत तेज भागते या दौड़ते थे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वीके, विराट कोहली। अब सर हमारी एक समस्या हल हो गई। हमारी समस्या जो थी वो ये थी कि यहाँ हमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि हैज के साथ क्या, हैव किसके साथ, हैज किसके साथ। यहाँ वो समस्या नहीं है, यहाँ सिर्फ हेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ अब इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, विराट कोहली आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको हेड आना ही आना है, आ गया लो। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? भागने का या दौड़ने का, तो हो जाएगी रन। ठीक, रन रन रन, सो रन रन रन। वीके हैड रन वेरी फास्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं। विराट कोहली बहुत तेज, वह किताब
है किताब पढ़कर दो काम है इसमें सो चुकी थी। ठीक है, क्या आएगा? सी हैड। पहले काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। फिर क्या हो रहा है? सोने का। तो जो काम पहले हो रहा है पहले आएगा। तो सी हैड रीड बुक सी हैड रीड बुक एंड स्लीप। ठीक है दोस्तों, बन गए? हाँ सर बन गए। दो ही बना रहा हूँ, आप कितने बना लेना। और कोई भी दिक्कत आए नीचे कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है ही। समझ नहीं आता है वीडियो को, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, तार के पीछे लग रहा है कि खुद देखो, जितने बार देखना है। अब देखिए प्रेजेंट जो परफेक्ट था उसके अफर्मेटिव में क्या होता था, वो सॉरी नेगेटिव में क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता। तो यहाँ भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इसी वजह से दोनों फ्रेम आपके साथ साथ चल रहे हैं। क्या आ गए? नेगेटिव आ गए। हाँ, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद नोट आएगा। तुम्हारे नीचे लिख देता हूँ नेगेटिव का पर्सनली, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। लो, समझता है क्या होगा आपको? सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, नोट आ गया। अब वही आना है। मेन वर्ब के बाद आएगी थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो, वह स्कूल नहीं पहुंच चुकी थी। कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेड, नॉट, उसको बोलते हैं अराइव्ड या रीच्ड। सी हैड नॉट अराइव्ड टू स्कूल। आगे ना समझ? हाँ आएगी, कैसे नहीं आएगी? अरे तुम तो बहुत होशियार हो। बस पहले तुम्हें थोड़ा ठीक पढ़ाया नहीं गया, तुम्हें अच्छी गाइडेंस की जरूरत थी, वो तुम्हें मिल गई। अब तुम्हारे लिए क्या परेशानी है? अब फिर एक बार दूसरा देख लेते हैं। देखो, तुम दिल्ली से तो इसको तुम नहीं, हम कर लेते हैं। चलो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। हम दिल्ली से नहीं आ चुके थे। बना लो कैसे भी। वी हैड नॉट कम, केम, कम। वी हैड नॉट कम। अब उसमें जाते हैं तो दिशा बताते हैं, इसमें आते हैं दिशा बताते हैं। तो फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, दो गए। चलो इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। समझ आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फंडा तुम्हें समझना था, तो तुमने समझ लिया है। अब इंटरोगेटिव में कोई बहुत बड़ा तीर मारना पड़ेगा नहीं। जो अब तक करते आ रहे हो वही तो करना है। और हमेशा की तरह मैं लास्ट में डबल इंटरोगेटिव तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, कर लेना। सबसे पहले क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बना हुआ है।
क्या तुम सो चुकी थी? क्या वह गाना गा चुकी थी? क्या धोनी भारत के लिए खेल चुका था? काम पूरा चुका चुकी से पता चल गया। क्या तुम सो चुकी थी? तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड यू स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। ऐसे फास्ट तुम लोग बनाओगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। किस साथ क्या है? हैड सी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्या धोनी भारत के लिए खेल चुका था? तो हैड धोनी प्लेड फॉर इंडिया। नमस्कार दोस्तों, पढ़ते पढ़ते अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा। हिस्ट्री की क्लास भी साथ साथ चल रही है आपकी। ये तो आप हर किसी को बता सकते हो, स्कूल लेवल के बच्चों की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। टेंथ से सीखना पहले आप लोगों की चुनौती इसलिए वजह से था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवा दी जाती थी, तब आपका दिमाग खराब हो जाता था कि लिखो एक राजा है, उसके एक रानी है, उसके 3 बेटे हैं, फिर इसके 12 बेटे हैं। जहाँ 12 का नाम आया वहीं आप का दिमाग चकरा जाता था। 12 ये टेंस पढ़ने पड़ेंगे, इनके भी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, इनके कितने रूल्स होंगे, कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। लेकिन अब कुछ नहीं, अब तुम्हें समझ आ गया कॉन्सेप्ट की, बस ना सब एक था में घुमाया जा रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करना, और अपने जो बच्चे हैं उनको दिखाना, बार बार दिखाना, नोट साथ में बनाते जाना, और टेंस से सिखाओ उन्हें। स्कूल लेवल के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चे को अगर आपको किताब पढ़ना सिखाना है तो उसे वर्णमाला ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से इंग्लिश के लिए भी आपको टेंसेस आना बहुत जरूरी है। और आगे आगे ऐसी ऐसी क्लासें आने वाली हैं अंग्रेजी की, आपको अंग्रेजी फिर बोलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस पर आए हो तो। धन्यवाद दोस्तों।